अच्छा जी, ये तो माशाल्लाह सारे आप लोग जानते ही हैं, पढ़े लिखे हैं आप। चले जी, कोई जाहिर है गौरी, नहीं, सारे कोई पढ़ा है, कोई लिखा है, सारे जाहिर है आप सब जानते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है। जी जी जहाँ पे किताबें पड़ी होती हैं, बुक बैंक कह लें, हाँ, लाइब्रेरी जो है। जी जी ये मैं बच्चों की तरह इसलिए वाजे कर रहा हूँ या लाइब्रेरी की तफसील बता रहा हूँ कि अक्सर बच्चों को अब नहीं पता। हाँ जी सर। ये जो जेनजी है ना, जेनजी, हाय 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 जो मोबाइल हाथ में पकड़ के तो उधर से ही हर चीज पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। हाँ जी उनको नहीं पता कि एक लाइब्रेरी भी होती है, बल्कि होती थी। अब तो चंद बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां ही रह गई हुई हैं, बाकी तो बेचारियां भज नस गई हैं। हाय अच्छा, वो जो लाइब्रेरियन अंदर बैठा होता है, जी जो बेचारा सिर्फ खिदमत कर रहा है इल्म और दानिश के प्यासों की, वो देखिए उसको किसी का पता ही नहीं होता। मगर आप ये सुन के हैरान होंगे कि अप्रैल के महीने को लाइब्रेरियन का महीना भी कहा जाता है, अच्छा या कह लें कि कहा जाता था। हाँ क्योंकि इस एक महीने में इंटरनेशनल लाइब्रेरियन डे, स्कूल लाइब्रेरियन डे, नेशनल लाइब्रेरियन डे और ऐसे बहुत सारे इवेंट्स जो है ना जी, वो आते थे। वाह जी। अभी भी आते हैं। बदकिस्मती हमारी कि हमारे यहाँ पे नहीं किसी को नहीं पता। है। हाँ अजीज जी, आजकल के बच्चों को नहीं पता लाइब्रेरी का। जिस तरह आप ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, इस तरह सारे स्टूडेंट इकट्ठे होकर लाइब्रेरी जाते थे। हाय हाय हाय। अच्छा, ये जो लाइब्रेरियन डे मनाए जाते हैं ना जी, ये लाइब्रेरियन की खिदमात को याद करने और उनकी इज्जत और पहचान को उजागर करने के लिए मनाए जाते हैं। अच्छा वाह। ये अलग बात है कि लाइब्रेरियन बेचारे को खुद नहीं पता होता कि उसकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। हाय वैसे मैं अपने हिसाब से बताऊं ना जी, जी जी तो मुझे तो लाइब्रेरियन वो शख्स लगता है जो इल्म के प्यासों को सैराब करने के लिए ठंडे मीठे इल्म का नलका गेड़ते गेड़ते बेचारा बुढ़ा हो जाता, हाय हाय हाय। लेकिन कभी थक के नहीं बैठता। क्या बात। ऐसा शख्स, मैं ये एक आध दफा इत्तफाक हुआ है लाइब्रेरियन के साथ बैठने का या उनकी बातें सुनने का। अच्छा मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इन लोगों के अंदर ना जी, उधर लाइब्रेरी के अंदर बैठ बैठ के हाँ जी हाँ जी। इन लोगों की रूह के अंदर एक जज्बा पैदा हो गया होता है वाह जी वाह। कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा किताब पढ़ें पढ़ें। हाँ जी और हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक किताब पहुंचाएं। जबरदस्त। अब चूंकि ये जो आया है ये मोबाइल और ये कंप्यूटर, उसने पढ़ के नास मार दिया है इस सारे खूबसूरत मंजर। बिल्कुल सही सर। अच्छा, यहाँ ये बड़ी अहम बात है कि सोशल मीडिया के ऊपर बच्चों को जितना भी इल्म मिलता है ना जी, जी जी जी। उसकी क्या गारंटी है यार कि ये ठीक है या सच है। हाँ जी ये तो सब ने अपनी अपनी मर्जी से सोशल मीडिया भरा हुआ है। हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया शोशा के लिए ही इस्तेमाल कर रहा है। हाय हाय। अब बच्चों को ज़ाहिर है लाइब्रेरियन किस बला का नाम है नहीं पता। हाँ जी हमारी उम्र के जो बड़े लड़के हैं ना जी, वो जैसे गौरी ने बताया कि लाइब्रेरी जाया करते थे, जी जी जी। लेक्चर मिस करने के लिए भी लाइब्रेरी जाते थे। अच्छा। मेरे जैसे नालायक लोग, हाय। उनसे अगर ये पूछ कर देखो कि कैसी खौफनाक नजरों से लाइब्रेरियन घूरता था हमें, ओह, क्योंकि लाइब्रेरियन को बच्चे का चेहरा देख कर पता चल जाता था कि ये कौन सा बच्चा है, किताब पढ़ने वाला है या पीरियड से भागकर यहाँ पनाह लेने वाला है। हाय। और वो जो लाइब्रेरियन होता था उसके चेहरे के ऊपर ही पता चल रहा होता था कि इन्हें भी कुछ 7,500 किताब पढ़ी। क्योंकि अक्सर लाइब्रेरियन के आंखों के ऊपर मोटी ऐनक और चेहरे पर ऐसा रोब होता था कि बड़े बड़े उस्ताद भी उनके सामने सीधे होकर बात करते थे। तलबा तो वैसे ही उनके सामने ऐसे पेश होते थे जैसे अदालत में मुलजिम नहीं जज के सामने पेश होता। ये उस जमाने की मैं बात आपको बता रहा हूं जब लाइब्रेरियन को एक मुलाजम नहीं समझा जाता था, बल्कि उसकी इज्जत उस्ताद के बराबर और बाज़ औक़ात तो उससे भी ज्यादा होती थी। अच्छा अच्छा, तलबा इससे डरते भी थे और उसका एहतराम भी बड़ा करते थे। उसके पास बैठकर बात करना एक एजाज समझते थे, वाह। क्योंकि वो एक अपने काम में मगन बंदा होता था।
अब भी जितने हैं अल्लाह ताला उनको जजा दे और हिम्मत ताकत दे। आमीन। मगर पहले तो काफ़ी ये लाइब्रेरियां थी ना जी, पाकिस्तान के अंदर भी हाँ मुझे जी। याद है, ये गुजरांवाला में भी ये वो शेरांवाला बाग के साथ एक बड़ी अच्छी लाइब्रेरी थी। अब सब ख़त्म हो गया हुआ है। जो रह गई हुई हैं लाइब्रेरियां, वहाँ पे भी जाएं तो लगता है यहाँ किताबें नहीं चुड़ैलें हैं। ऐसी वो डरावनी सी बन गई हुई हैं वो, जी, चूँकि जी। ना उनको किसी ने को रिन्यू करने की कोशिश की है, ना उनकी को किसी ने सोचा है कि इनकी कोई शक्ल जदीद बनाई सही जाए। है, हाँ। मैं हैरान होता हूँ कि लोग दौर के साथ साथ चलते हैं। आप देखें कि इजिप्ट में, मिस्र में, जी जी। अलेक्जेंड्रिया के अंदर एक लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, अच्छा बहुत बड़ी लाइब्रेरी। मैंने उसे विजिट किया हुआ है। अच्छा। उन्होंने वहां पे जदीद दौर को भी मद्देनजर रखते हुए ना जी बाकायदा कंप्यूटर वगैरह भी फिट किए हैं। अच्छा जी। हाँ हाँ, लैपटॉप वगैरह ये वो सारे, वो सिटिंग एरिया ऐसा भी बनाया हुआ है हाँ कि अगर आप किताब नहीं लेना चाहते, कंप्यूटर पे बैठ के काम करना चाहते हैं, तो वो भी मौजूद है। बहुत अच्छी, वाह। मतलब बच्चों को मायूस नहीं करना चाहिए, उसके अंदर कोई ऐसी अट्रैक्शन डालें कि बच्चे हाँ, आए। बिल्कुल सही। अब जब बच्चा ये सोचे रहा कि वहां पे कंप्यूटर भी मुझे मिल जाएगा, मैं वो भी इस्तेमाल कर लूंगा, तो ऑब्वियसली जब वो उस बिल्डिंग के अंदर आता है तो उसे जब डेस्क भरे हुए नजर आते हैं किताबों से, हाँ जी। और हर मौजू की किताब वहां पे उसको नजर आती है, तो वो लाजमन किताब भी खोलेगा। हाँ जी, बिल्कुल सर। अच्छा, बात हो रही थी लाइब्रेरियन की। जी। तो आपको ये सुन के हैरत होगी कि जॉर्ज बुश जूनियर, ये जो हमारे होते हुए बुश तो सबको बुश, हाँ जी। याद है, जी, जो जी। जूनियर बुश थे, पाकिस्तान भी आए थे। हाँ, 2001 से 2009 तक वो अमेरिकी सदर रहे हुए हैं। जी। और उनकी जो बीवी है लारा बुश, वह भी एक लाइब्रेरियन है। वाह जी वाह। इसीलिए खातून अव्वल बनने के बाद लारा बुश ने अमेरिका में 21वीं सदी की लाइब्रेरियों का प्रोजेक्ट शुरू किया, क्या बात। जिसके बाद वहां के लोगों में डिजिटल और फिजिकल लाइब्रेरियों में जाने का रुझान बढ़ गया था। बहुत ही अच्छे, वाह। जदीद करते हैं हाँ लोग जी। अपने काम को नए बच्चों के लिए, नई जनरेशन के लिए। सही। इस वक्त जो टेक्नोलॉजी वो देख रहे हैं, उसमें अपनी पुरानी चीजों को ढालने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, अब तो लाइब्रेरी, अस्पताल, मस्जिद, स्कूल, हर तरफ मोबाइल फोन की घंटियां बजती रहती हैं ना हाँ जी। जी, हाँ जी। लेकिन आज से 30 बरस पहले लाइब्रेरी में दाखिल होना किसी मुकद्दस मुकाम में दाखिल होने के बराबर समझा जाता था। लाइब्रेरी के अंदर आवाज निकालने की तो किसी की हिम्मत ही नहीं थी होती। जी जी जी। और अगर कोई अचानक बेख्याली में हंस पड़ा है ऊंची आवाज में या बोल पड़ा है, जी। तो पास जो लोग बैठे होते थे या खड़े होते थे, वो फौरन मुंह के ऊपर उंगली रख देते थे। उस बंदे को फौरन रोक देते चुप थे हो इशारे के साथ। अच्छा, अगर कोई किताब वक्त पर वापस ना करता जी। तो लाइब्रेरियन का चेहरा देखने के काबिल होता। ऐसा लगता है जैसे कोई कौमी जुर्म सरजद हो गया है। ओए, ओए, ओए। जुर्माना अलग, लेक्चर अलग, और वो भी ऐसा कि बंदा अगली बार पूरे टाइम से पहले ले आके किताब पढ़ा लिया, लो भाई जी अपनी किताब। लेकिन देखे वक्त का पहिया ऐसा घूमा है कि आज वही लाइब्रेरियन किसी कोने में बैठा हुआ बेचारा नजर आता है। हाय। ना कोई लाइब्रेरी में कोई बंदा होता है, सन्नाटा सा होता है, कोई इक्का दुक्का लोग बैठे होते हैं। हाँ जी। ना लोगों के किताबों की तलाश में वो सवाल हैं, और ना ही लाइब्रेरियन की वो इज्जत है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी मैं तो इल्म के हवाले से इतना खुशकिस्मत आदमी हूँ, वाह मैंने आंख खोलते ही इलामा इकबाल लाइब्रेरी देखी। वाह रे वाह। वाह। बाहर से देखी, अंदर नहीं गया। ये मुझे पता है कि उस लाइब्रेरी का कलर जो है वो ऑफ वाइट ही रहता है। वाह। यार खुल के बता दो कि मेरा रंग रोगन दा उथे ठेका से। हम समझ रहे हैं कि पता नहीं कोई फिलासफर हमारे साथ बैठा होता है। मैं तो ईमान से सोच ही पड़ गया था कि लाइमन इसने इस सूट का रंग किसी इंग्लिश किताब में पढ़ा होगा। अच्छा, ये पिछले दिनों हमने जिक्र भी किया था कि बलोचिस्तान में एक डिप्टी कमिश्नर गए थे, यंग मैन, अभी भी शायद उधर ही हो।
जी जी उन्होंने वहां पे जो लाइब्रेरी खत्म कर दी गई थी और वहां डीसी ऑफिस बना दिया गया था, हाँ जी उसको उन्होंने दोबारा लाइब्रेरी की शक्ल में बनाया, हाँ जी। बनाया है। बिल्कुल मगर अली मुमताज साहब, ये बात जो मैंने आज की है लाइब्रेरी के हवाले से, इसका मकसद यही है कि वालिदैन को चाहिए खुदा के लिए अपने बच्चे को किताब से जोड़े। बिल्कुल वो बेशक उनको पहले मजे मजे की कोई कहानियां ला के दिया करें ताकि बच्चे को फोन छोड़ के किताब पकड़ने की, उसे खोलने की, उसे पढ़ने की आदत तो शौक पड़े। हो, हाँ जी आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चा और किताबों की तरफ भी जाएगा जिसमें बहुत नॉलेज मिलता है। लाजमन ये करें कुछ, वरना सोशल मीडिया की जो एक आई हुई है ना जी पूरी अंधेरी, हाय 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 वो तो हर चीज उड़ा के ले जाए।